दोस्तों आज इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड स्टॉक के अंदर में लगभग 4% की तेजी देखी गई है। शेयर 43 के प्राइस के आसपास जाकर के क्लोजिंग दिया है। ये 10 जुलाई का आज का डेट देख सकते हैं। इस तेजी के पीछे का जो मेन वजह है दोस्तों वो ये कि कंपनी ने जीएसए साइन किया है स्पाइस जेट एयरलाइन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जीएसए। ये जीएसए क्या होता है, इसको हम जनरल सेल्स एग्रीमेंट कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि इज माई ट्रिप जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है इजी ट्रिप प्लानर्स का, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा यहाँ पर स्पाइस जेट की जो ऑफर्स होती है, जो सर्विसेज होती है, उसको सेल और प्रमोट करने के लिए। और इस तरह से कंपनी जो होगी वो दोस्तों जो कस्टमर्स होंगे स्पाइस जेट को, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये दोनों के लिए एक बेनिफिट वाला डील है और इस एग्रीमेंट के बाद मैं कह सकता हूं दोनों कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों इस एपिसोड में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड का बिजनेस है कैसा, कंपनी के क्या है फंडामेंटल और टेक्निकल, सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों देखिए, कभी भी किसी भी कंपनी में जब शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आप ज़रूर एक बार बिजनेस को समझिए। पसंद आए तो दोस्तों इन्वेस्ट कीजिए और पसंद नहीं आए तो नहीं इन्वेस्ट कीजिए। तो आप बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में हम बताते हैं कि ये कंपनी क्या है। दोस्तों देखिए, ये कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है और इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है इज माई ट्रिप। अब दोस्तों ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, इसमें एंड टू एंड ट्रेवल सॉल्यूशंस, जिसमें एयरलाइन टिकट्स है, होटल्स है, हॉलीडे पैकेज है, रेल टिकट है, बस टिकट है, इवन टैक्सीज तक ही है। साथ में दोस्तों कंपनी ये एंसिलरी कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती है, जिसमें ट्रेवल इंश्योरेंस और वीज़ा प्रोसेसिंग जैसी चीज़ें भी है। मतलब अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रॉफिटेबल ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ये कंपनी रही है। और 19 मार्च 2021 को इनका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था बीएसई के अंदर में, लगभग 10% प्रीमियम के बाद। और उसके बाद कंपनी ने कई बड़े एक्विजिशंस किया और बिजनेस का एक्सपेंशन किया। अब दोस्तों अगर यहाँ पर प्राइस का चार्ट देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 190 का प्राइस 18 नवंबर 2022 का था। उसके बाद यहाँ पर जो वर्टिकल डाउनफॉल आपको देखने को मिला, रीजन दोस्तों ये है कि कंपनी ने 2 बार बोनस जारी किया और उसके बाद यहाँ पर प्राइस की एडजस्टमेंट देखने को मिली। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो इनकी अनाउंसमेंट हुई थी बोनस का 4 अक्टूबर 2022 और 7 जनवरी 2022। तो 2 बोनस के बाद आपको यहाँ पर प्राइस जो है एडजस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी जो है एक्विजिशंस और कई पार्टनरशिप रही है इनकी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने और इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता रखी है। लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क है कंपनी का, और ये देख सकते हैं कि जो इनकी ट्रेवल एजेंट नेटवर्क है 60,000 से भी ज़्यादा है अक्रॉस द कंट्री। 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कंपनी का, B2C, B2E और B2C के माध्यम से। 90% से ज़्यादा जो इनकी बिजनेसेस होती है दोस्तों वो B2C सेगमेंट से ही होती है। जो ग्रोथ स्ट्रेटजी ये कंपनी फोकस करती है उसमें एक्सपेंशंस, उसके बाद लोकलाइज ट्रेवल सर्च इंजन और कई चीज़ों के माध्यम से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्शन है कंपनी का। और यहाँ पर अगर हम इनके रिजल्ट्स वगैरह की बात करें तो दोस्तों ये आपको मैं दिखाने की, देखिए कंपटीटर्स आपको यहाँ पर कुछ दिखाई देंगे, जिसमें इजी ट्रिप प्लानर्स, थॉमस कुक और ये कई कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट मार्केट कैपिटलाइजेशंस के हिसाब से इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड यहाँ पर टॉप पे बैठी हुई है। और अगेन हमें यहाँ पर अगर आप कंपनी के सेल्स के फिगर्स को दिखाऊं तो दोस्तों कोविड के बाद से देखिए ये 2020-2021 का जो दौर था, कंपनी की अर्निंग कोई ज़्यादा नहीं थी। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सितंबर 2022, दिसंबर 2022 या 2023 हो, कंपनी ने ट्रिपल डिजिट में यहाँ पर सेल्स को दर्ज किया है। और चूंकि हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का 40% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इस तरह से हमें यहाँ पर 38 करोड़ और 45 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट दर्ज करती हुई दिख रही है। एनुलाइज बेसिस पे अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो डेफिनेटली दोस्तों पिछले 3-4 सालों के अंदर में एक बड़ा हमें यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। तो 35 करोड़ की जो कंपनी नेट प्रॉफिट थी वो बढ़ करके 147 करोड़ के आसपास हो रही है। इसको हम और बेहतर तरीके से अगर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें तो प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जो 2021 के बाद यहाँ पर 2022 में एक बड़ा ग्राफ देखने को मिल रहा है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो नेट सेल्स 235 करोड़, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 105 करोड़ का
देखने को हमें मिल रहा है। अब ये लास्ट जो क्वार्टर्स आया था मार्च का, उसमें यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिली है कंपनी के सेल्स में और थोड़ी सी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। क्योंकि दोस्तों ये जो बिज़नेस होता है ना ट्रैवल वगैरह का या जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग का, तो वो थोड़ी सी कभी साइक्लिकल नेचर की बिज़नेस होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रोज की बात करें तो आपको कई चीज़ें प्रोज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी ये आप खुद पढ़ सकते हैं और कुछ कॉन्स भी है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना कि सिर्फ सिंगल चीज़ों को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाती है, कई चीज़ों को हमें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कंपनी के रिजर्व है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जबकि कंपनी की बोरोइंग्स भी कुछ बढ़ी है। मार्च 2022 से 2023 अगले एक साल में देखेंगे तो जो पहले कंपनी के बोरोइंग्स नहीं थे वो थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्रोमोटर का शेयर मार्च 2021 में 70 मतलब लगभग 75% था, और अभी भी अगर हम देखें तो प्रोमोटर का स्टेक यहाँ पर 75, यानी दोस्तों कंपनी के अंदर में प्रोमोटर अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर, और यहाँ पर प्रोमोटर ने शेयर को बेचा नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर एफआईआई ने जून 2022 में स्टेक को बढ़ाया था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर एफआईआई ने स्टेक को यहाँ पर कम कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो धीरे मतलब जितना एफआईआई बेच रहा है यहाँ पर डीआई भी उस तरह से शेयर्स को बाई कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पर 20% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर हम लेटेस्ट प्रेस रिलीज दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं इजी माई ट्रिप एंटर्स इनटू ए जनरल सेल्स एग्रीमेंट विद स्पाइस जेट एयरलाइन, ये न्यूज़ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। अब देखिए जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमें प्राइस और सभी चीज़ों को देखनी होती है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और इनके रेशियोज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी मेरे पास आता है, और कमेंट से पता चलता है कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। आप लोग दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों को जब शेयर कीजिएगा, चूँकि ज़्यादातर लोग ट्रेडर भी है बट इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी हैबिट होती है, और अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज कीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ, ट्रेडिंग के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करें। तो हम कुछ की रेशियोज़ को यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं करेंट प्राइस मतलब 52 वीक हाई 73 था, और शेयर अभी 43.2 के पी पे मिल रहा है। यानी दोस्तों अभी देखा जाए तो 52 वीक हाई से 41% के करेक्शन पे शेयर, मतलब कि ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन हमें स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 46.9 है जो अच्छा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू 1 हो चुका है, चूँकि स्टॉक स्प्लिट वगैरह होते हैं तो उसके बाद, और 5 ईयर सेल्स का ग्रोथ भी 33.8% है जो ठीक है, और डेली मूविंग एवरेज जो है उससे नीचे है स्टॉक प्रेजेंटली। मार्केट कैप इनका 7,500 करोड़ है जो कि छोटा बेस में कहूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक का पी 51.2 है जबकि इंडस्ट्री का पी 36.6 है। यानी दोस्तों यहाँ पर मतलब क्लियर कट हमें दिख रहा है कि जो प्रेजेंट शेयर का वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से महंगा है। तो इसके चलते शेयर में डिक्लाइन आ रही है, और पी जब ज़्यादा होता है तो दोस्तों या तो स्टॉक प्राइस करेक्ट होते हैं, या अगर कंपनी की प्रॉफिट बढ़े तो पी कम होते हैं। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि स्टॉक आपको महंगा दिख रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट का ग्रोथ भी ठीक है। डेट की बात करें तो 65.4 करोड़ का डेट है, और डेट टू इक्विटी मतलब मैनेजेबल है, बहुत ही कम है। डेट के फ्रंट पर कंपनी के फेलियर होने के चांसेस भी कम है। पित्रोस्की स्कोर यहाँ पर 5 है जो थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या मतलब 9 सबसे हाईएस्ट होता है, कम। देखिए दोस्तों कंपनी के साथ कुछ अच्छी है, कुछ चीज़ें खराब है, ये सारी चीज़ें है, बट आपको यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये प्राइस में जो करेक्शन आया ऊपरी लेवल से वो इसलिए आया क्योंकि वैल्यूएशन शेयर का महंगा हो चुका था। कंपनी के साथ ग्रोथ जरूर है लेकिन वो अर्निंग नहीं है, तो इसके चलते आपको टेक्निकली यदि बात करें तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि 52 वीक और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में भी कुछ पेन रहे। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो मैं एजुकेशन और नॉलेज के पर्पज़ से लाया हूं। अब आप लोग क्या करते हैं, नाम देख करके तुरंत जंप कर जाते हैं, स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं। देखिए ऐसे किसी कंपनी के शेयर्स में एंट्री नहीं करनी है। आप दोस्तों बिजनेस को समझिए, और हर स्टॉक्स को मैं तो ये कहूँगा कि आप मॉनिटर कीजिए, वॉच लिस्ट में कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो बाई कीजिए, अदरवाइज़ ये कीजिए। तो हर वीडियो दोस्तों मतलब आप वीडियो को ज़रूर देखिए, लेकिन आप एनालिसिस कीजिए, डेप्थ में जाइए, उसके बाद ही किसी कंपनी में पैसा लगाइए। ऐसे पैसा लगाना सही नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।